सभी मेरे किसान भाइयों और जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों और जैविक उत्पाद खाने वाले सभी मेरे भाइयों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो मैं किसानों के लिए देता हूँ। मैं राजवीर शर्मा, गांव पठानपुरा, डिस्ट्रिक्ट शामली। ये देखिए साहब, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये गन्ना बोर्ड था, पौधा था, और मैंने ये गन्ना सारा बाहर कढ़वाया था और इसमें इस तरह का एक फिलहाल है। देखिए कितना सुंदर, कैसा रंग है इस खेत का, आप देख सकते हैं। और किसान भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ कि अब जो टाइम है, जिसके पास मुड्ढी है उसका टाइम है खेतों को निरोड़ करने का, यानी खरपतवार नष्ट करने का। देखिए साहब, ये नुलाई चल रही है मेरे खेत में। देखिए, आप देख सकते हैं, नज़दीक से दिखा रहा मैं। ये नुलाई चल रही है जी खुरपी की, क्योंकि अगर हम खेत में खरपतवार नहीं निकाल लेंगे तो रोग आने के बहुत बड़े चांस हैं। आप सब जानते हैं कि जिस खेत में ज़्यादा कुवाड़ होवे, ज़्यादा खरपतवार होवे, तो वहाँ से रोग आने के ज़्यादा चांस रहे। इसलिए हम इनमें और तो कुछ कर नहीं सकते, कीटनाशक हम नहीं डाल सकते। तो हमारे पास उपचार सबसे बड़ा यही है कि अपने खेत को बिल्कुल खरपतवार मुक्त कर दो। ये है जी खरपतवार। मैंने तो बरसन बो रखी है वैसे तो, यह बरसी है। देखिए, आप नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ मैं। ये बरसी भी, इसकी जड़ नीचे रह जाएगी, ये कट के नीचे उसमें ये भी हरी खाद है, और इसके साथ जो खरपतवार है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो खेत में रोग आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और मेरे भाइयों, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है, मेहनत रंग लाती है। इस खेत को देखने के लिए लोग मेरे पास आते हैं गुआंढ से, क्योंकि अभी देखो ये नेचुरल है, इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन लगभग जाएगा, अब के लगभग जाएगा, क्योंकि इसके हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये ज़मीन 5वां साल है जी, 5वां साल इसे, अब ये ज़मीन प्योर हो चुकी है। और मेरे भाइयों को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि कीटनाशक का सबसे बड़ा, अगर किसी के पास नीम के पेड़ हों या कहीं पड़ोस में हों, तो अब पतझड़ हो रही है बहुत जोर की, पत्ते झड़ते हैं। देखो, ये मैं झोड़ में नीम के पत्ते हैं जी, और ये लगभग 4 बीघे में कम से कम 10 झोड़ में गिर चुका। और इससे क्या होता है मेरे भाइयों कि नीम के पत्तों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि इसमें एंटीबायोटिक ताकत होती है। नीम वाला खाद भी आता है, किसान उसे लियामे भी हैं। अगर इसका पत्ता खेत में पड़ा रहा तो इसमें रोग आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि रोग की हमारे पास कोई दवा नहीं है। धरती को तो हम उभारते हैं, वर्मी कंपोस्ट वह चीज़ है कि धरती में किसी तत्व की कमी छोड़ती नहीं, लेकिन हम रोग से परेशान हैं। कीटनाशक हम डाल नहीं सकते, तो हमारे पे ये उपचार है, हम नीम के पत्तों को सूधा डाल सकते हैं। और मेरे भाइयों, मेहनत रंग ला रही, बहुत अच्छा उत्पादन चल रहा। और मैं सभी भाइयों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वीडियो को देखकर लोगों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि आपके हिसाब से अगर कुछ किसान मेरी साथ आ जाएं और इस चीज़ को, जैविक खेती को करने लगें, तो बहुत ही मनुष्यों का फ़ायदा होगा। न जाने कितने लोग इस अच्छी चीज़ को खाएंगे। गेहूँ हो, सरसों हो, चावल हो, ईख हो, गन्ना हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें इन चीज़ों का। इसमें कुछ नहीं लगता, घर बैठे बटन दाबना, अपने ग्रुप में, अपने लोगों में इस चीज़ की चर्चा करो। और अगर कोई मेरे से मिलना चाहता हो तो मैं उसके लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा नंबर, अगर कोई बात करना चाहता हो और फसल को देखना चाहता हो, मैं यहाँ तक कर सकूँ कि उसका खर्चा मैं दूंगा, और मेरी फसल को देखो। और विभाग को मैं गेल की गेल एक सूचना और देता हूँ, मेरी वीडियो विभाग तक भी जाती हैं
कि आज मैं चाहता हूं कि मेरी मिट्टी की जांच हो, मेरे गन्ने की जांच हो, मेरे प्रोडक्ट की जांच हो। अगर ये 100% प्योर है तो मेरे इस चक पे, जो जैविक चक है, इस पे अपना बोर्ड लगाएं ताकि लोग आते जाते देखें। पक्की सड़क पे मेरा ये चक है और इस आते जाते लोग देखें। लोग देख के, देखने से भी प्रचार बहुत ज़्यादा होता है। और सभी को मेरी फिर से राम राम। अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मेरी यही कामना है भगवान से कि सब हष्ट पुष्ट रहें। ये जो दौर बहुत जहर का चल रहा है, इससे लोग बचें और अपने बच्चों में हंसते खेलते रहें। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।